आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पूनम शर्मा जी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। मैम, अगर आपकी कार्य की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा आपने जो है सोशल एक्टिविटीज़ की हुई है। क्या कुछ काम आपने विमेंस की बात की जाए, उनके लिए किस तरह से आपने काम किया? सबसे पहले पूजा जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आज आपने मुझे अपने चैनल पे जो है अपने कार्य के लिए ये बताने के लिए मौका दिया। मैम, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कार्य मेरे पास हैं, जो मैं करती हूँ वुमेन पावर्स के, चाहे वुमेंस की एजुकेशन को हो, वुमेंस के राइट्स को लेकर हो, वुमेंस के रिगार्डिंग जैसे कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस जिनके खिलाफ होते हैं और उनके साथ कोई चलने वाला नहीं होता है, इन सब के ऊपर मेरा काम रहता है कि मैं किस तरीके से इन बच्चियों को, या जो बहनें हैं या जो बेटियां हैं, किसी भी तरीके की समाज में शोषण का शिकार हो रही है, उनका पूरा जस्टिस करने के लिए उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आपने की हुई हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ आप कहेंगे? मैं टाइम पे देखिए कुछ टाइम पे एक मेरी छोटी सी एक फाउंडेशन है वी वुमेन्स वेलफेयर की, जिसमें हम अभी 50 लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं। उसके तहत हम अपने लेवल पे छोटे छोटे जो है ना कैंप लगाते हैं, जिसमें हम लीगल जो रहते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और औरतों को उनके जो राइट्स हैं, कई बार क्या होता है कि औरतों को अपना हक ही नहीं पता होता है। कई लेडीज़ क्या होती हैं कि आज भी भारत में आपको पता है कि इस तरीके की नारियाँ हैं कि सब अत्याचार सहेंगी लेकिन आगे अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगी। तो हम क्या कहते हैं कि आपको ये नहीं करना कि आप समाज में अगर अपने हक के लिए लड़ रही हो तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना और उनको उनके हक के लिए बताना कि आपके ये कानूनी हक हैं, आपके लिए औरतों के लिए क्या क्या कानूनी हक जो है और क्या क्या नियम कानून जो हैं उनके बारे में अवेयर करना। और दूसरा, हम छोटे छोटे लेवल पे कई ऐसी सोशल लेडीज़ हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, जो प्रेरणा का स्रोत होती हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। और कुछ ऐसी बच्चियां जिनके अंदर टैलेंट रहता है, उनको उनके साथ इंट्रोडक्शन करवा के आपस में क्या है कि वो उनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ने के लिए जो है उस तरीके से वो कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ रिमोट एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अपनी बच्चियों को मोटिवेट किया जाता है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ से देखा जाए तो बचपन से ही ऐसे दिखाया जाता है कि बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी चीज़ें बचपन से उसके दिमाग में डाली जाती है, ताकि वही कारण रहता है कि वो बड़े होके यहाँ जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी आवाज़ को दबा देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बचपन से एक ऐसी सोच उसकी बन जाती है। देखिए, मैं आपने रिमोट एरिया की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी चली गई हूँ। जैसे पत्नी टॉप की अगर आप बताएं, बटोत बताएं, रामबन बताएं, डिस्ट्रिक्ट जो इस तरीके का है, जैसे किश्तवाड़ में चले जाएँ, कई ऐसी लेडीज़ से मुझे मिलना हुआ, कई ऐसी बच्चियों से। अब मैं अगर बात करूँ रिमोट एरियाज़ की, तो पहाड़ों में अभी भी ऐसा कल्चर है कि जितना नियर बाई स्कूल्स में बच्चियां पढ़ लेती हैं और स्कूल ना होने की वजह से उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन उन एरियाज़ में भी मेरा जाके हमेशा एक अच्छा रहता है, सरपंच से मिलकर, वहाँ का जो भी एक मोजिज़ व्यक्ति होता है उससे मिलकर मैं गांव में एक ऐसी ज़रूर काम करती हूँ, उनसे बात करती हूँ और ऐसा उनको अवेयर करती हूँ कि बच्चियों के पढ़ने के लिए अगर यहाँ स्कूल अवेलेबल नहीं हो सकता तो बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए आगे भेजा जाए, ताकि आपकी बच्चियाँ भी शहर की बच्चियों की तरह अपने हक को समझे, आगे बढ़े और समाज के लिए अपना योगदान दें। विमेंस अपने राइट्स को समझे, उसको लेकर आप एक कैंपेन भी चलाती हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही है कि समय समय पे हम जो अवेयर कैंप, अभी अब कोरोना की वजह से थोड़ा सा काम आपको भी मालूम है कि नहीं जा पा रहे हैं। अदरवाइज़ मेरा ये, क्योंकि जैसे आपको मैं बता दूं कि मैंने जैसे PhD सोशियोलॉजी में किया, बट मेरे को लगा कि मुझे जॉब नहीं करना, और नहीं करने का कारण यही था कि समाज में करने के लिए बहुत कुछ है। आप सेवा करना चाहें तो बड़ी सारी सेवा कर सकते हैं। और बच्चियों को, अगर मैंने पढ़ा, सब बच्चियां पढ़े, सब आगे बढ़े, सब अपने हक को जाने कि हमारा इसके कि हमारे लिए क्या क्या हक है। उस हक के लिए मैं कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के बड़े केसेस आते हैं, जिसमें लेडीज़ इतनी ज़्यादा टूट चुकी होती है, कई सुसाइड करने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि नहीं दीदी हम मरना ही पसंद करेंगे। लेकिन उन बच्चियों को भी, उन औरतों, उन बहनों के साथ भी मैं चल के कंधे से कंधा मिलाकर उनको उनके राइट्स बताती हूँ। और जहाँ तक हो सके, आप जानते हैं 1818 हमारा जो है वन स्टॉप सेंटर है, उनके साथ भी मेरा तालमेल रहता है कि उन तक उनको पहुँचाना, सो दैट कि जो आगे की लीगली कार्रवाई हो, प्रोसेस हो, कहीं के पास पैसे नहीं होते तो वहाँ से उनको सारी हेल्प मिल जाती है। तो मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि विमेन किस तरह से इम्पावर्ड हो सकती है? मेरा सबसे पहली बात तो यही है, मेरा मानना यही है कि वुमेन्स एम्पावर तभी हो सकती है अगर बच्चों को सही तरीके से एक एजुकेशन मिले, बेटियों को एक एजुकेशन, राइट एजुकेशन और प्रॉपर एजुकेशन मिले, सो दैट कि वो अपने हक को समझे, वो किसी पे डिपेंड ना रहे कि ये जानने के लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा। हम ये बच्चियों के अंदर बचपन से ये सोच ना डालें अपनी बच्चियों को कि ये काम लड़कों
का है, ये तुम्हारा नहीं है। तुमने घर में, हम बच्चियों को ना शुरू से ऐसा माहौल देता, तुम पराई हो, दूसरे घर जाना है, ऐसे रहो वैसे, ये सलीके ना सिखाए जाए, बल्कि ये बच्चियों को सिखाया जाए कि आपने क्या करना है। आप किसी से कम नहीं हो, आप भी वो सब कर सकती हो। अगर कल्पना चावला, अगर आप देखें, अगर मतलब अंतरिक्ष तक जा सकती है, सुनीता विलियम जा सकती है, अगर हमारी ही लेडीज़ इंदिरा गांधी जैसे रही हमारी, अगर वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, हमारी प्रेसिडेंट बन सकती हैं, तो हमारी बच्चियां भी उन बच्चियों से कम नहीं हैं। वो बच्चियां भी वो सब कुछ कर सकती हैं। मुझे लगता है कि बचपन से ही बच्चियों को जो है ना, इस तरीके से पालो, इस तरीके से समझाओ कि वो किसी से कम नहीं, और एक अच्छी एजुकेशन उनको दी जाए। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या एक संदेश आप सभी महिलाओं को देना चाहेंगे? मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक ही संदेश, जो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि आप खुलकर आगे आओ। ये आसमान आपका भी है, पंख आपके पास भी हैं। इस आसमान की उड़ान के लिए सिर्फ अपने पंखों को पहचानो, ये उड़ान आप भी भर सकती हो, और आगे बढ़ो। ज़िंदगी में किसी पे डिपेंड नहीं रहो, और किसी भी व्यक्ति की एक छोटी सोच जो है ना, अपने ऊपर कभी हावी ना होने दो। आप में भी वो शक्ति है, आप भी वो सब कुछ कर सकती हो जो बाकी लेडीज़ ने किया, जिनको हम देखते। अगर हम खेल में देखें, आप देखिए सानिया मिर्ज़ा को देख लीजिए, फिल्म जगत में देख लीजिए, मतलब उन चीज़ों में कंपैरिजन ना करने के बजाय उन चीज़ों को अपने माइंड में रख कर कि आप भी ये सब कर सकते हो, आपका नाम भी वहाँ जा सकता है। देखा जाए तो महिलाएं जो है हर एक क्षेत्र में जो है आगे बढ़ चढ़ के आ रही है, लेकिन ज़रूरत है उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, समाज में मैं और भी बहुत सारे, मेरे जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी यही बात कहना चाहूँगी कि आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये रखें कि आज जो ज़रूरत पड़ रही है, बेटियों को एम्पावरमेंट करने के साथ साथ बेटियों को उनके जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत भी हो गई है, सो दैट कि आज हमारी बेटियों के साथ वो सब ना हो जिस तरह से आपने देखा कि बड़े बड़े निर्भया हो गया, आसिफा हो गया, मैं इन सब के नाम यहाँ नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा किसी और बच्ची के साथ ना हो। बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे सामाजिक कार्यकर्ता पूनम शर्मा जी। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मैसेज से कहीं ना कहीं कुछ एक मोटिवेशन मिली होगी। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।